ईडी का नाम अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि संजय राउत से लेकर सोनिया गांधी तक पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। मामला दिलचस्प तो तब बना जब ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को एक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं उनके करीबी अर्पिता चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया और उनके घर से ईडी को करीब 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए। वहीं इसी साल की शुरुआत में कानपुर के इत्र कारोबारी के यहाँ से 177 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए थे। अब जब इतना पैसा ये पकड़ते हैं तो आम आदमी का दिमाग खराब हो ही जाता है कि यार इतना पैसा किसी एक इंसान के पास हो भी सकता था। और अब जब ये पैसा पकड़ा गया है तो इस पैसे का क्या होगा, किसे मिलेगा ये पैसा, चलिए जानते हैं ईडी है क्या और क्या करता है। सबसे पहले तो अब ये समझते हैं कि ईडी क्या है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये एक स्पेशल वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसे से संबंधित गड़बड़ी होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय दखल देता है। यानी किसी ने अगर फर्जी तरीके से पैसा इधर उधर किया है, जुगाड़ लगाकर काले पैसे को सफेद बनाया है या विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया है तो वो ईडी के रडार पर आ जाता है। ईडी खास तौर से 2 राजकोषीय कानूनों को लागू करने का काम करती है और इनके दुरुपयोग पर नजर रखती है। इनमें पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द अपना नहीं है बल्कि अमेरिका से आया है। असल में वहां के माफिया जो पैसा कमाते थे उसे वैध दिखा देते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध दिखाना, पैसे के सोर्स को छुपाना, बेनामी संपत्तियां बनाना, शेल यानी छद्म कंपनियां बनाना, यानी ऐसी कंपनियां जो असल में कोई काम नहीं करती लेकिन उनकी बैलेंस शीट चकाचक रहती है। और तो और इनके ज्यादातर मालिक भी असली नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के तहत काले धन को सफेद बनाने वालों पर नकेल कसी जाती है। यह कानून 1 जुलाई 2005 से प्रभाव में आया है, जिसके तहत ईडी को आरोप के खिलाफ केस चलाने, संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने जैसे अधिकार होते हैं। ये मुकदमे स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चलते हैं। अब अगर फेमा की बात करें तो फेमा 1 जून 2000 से लागू है और विदेशों से जो पैसा आता है और जाता है वो इसके दायरे में आता है, चाहे वो किसी बिजनेस के नाम पर हो या किसी एनजीओ के नाम पर या फिर किसी इंडिविजुअल के जरिए। ईडी निगाह रखता है कि विदेशी पैसे से कोई खेल तो नहीं हो रहा, और अगर कोई खेल होता है तो उस खेल की ईडी जांच करता है। आरोप साबित होने पर जो अमाउंट इसमें शामिल होता है उसके 3 गुने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कैसे ईडी जब्त करती है पैसा? अब आते हैं पैसे जब्त करने पर। ईडी छापेमारी में जब्त किए गए कैश, गहनों का पंचनामा कर, 2 गवाहों की गवाही लेकर इनको बड़े बड़े संदूकों में बंद कर गाड़ियों से आरबीआई बैंक भेज केंद्र सरकार के खातों में जमा कर दिया जाता है। कुछ केस में कैश ईडी अपने पास रख लेती है। कोर्ट की सुनवाई तक ये पैसा एजेंसीज के पास रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ईडी रेड में जब्त 1 लाख करोड़ रुपए अपने पास ही रख सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईडी के पास बैंक घोटाले से संबंधित 46,923 करोड़, चिट फंड मामले के 16,800 करोड़ रुपए और भ्रष्टाचार से संबंधित केसों में 13,381 करोड़ की संपत्ति जब्त पड़ी है। रेड में मिली अवैध संपत्तियों का क्या करती है ईडी? अब ये तो होगी पैसों की बात, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, मिलती तो संपत्ति भी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के सेक्शन 5(1) के तहत रेड में मिली अवैध प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर लेती है। पर जब तक कोर्ट इस प्रॉपर्टी पर सुनवाई करता है तब तक सरकार इन प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल हमको पी चिदम्बरम केस में दिखाई देता है। इस मामले में पी चिदम्बरम के आधे घर को अटैच कर लिया गया था, पर सरकार ने उस पर कब्जा नहीं किया था। वो अपने पूरे घर का इस्तेमाल रहने के लिए कर रहे थे। ईडी 180 दिन तक ही अवैध प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। इन 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी को अवैध साबित करना जरूरी होता है, वरना कोर्ट इन प्रॉपर्टी को इस समय के बाद रिलीज कर देता है। लेकिन कोर्ट द्वारा दोषी करार होने के बाद जब्त की गई प्रॉपर्टी सरकार द्वारा नीलाम की जाती है और नीलामी का पैसा देश के खजाने में जमा कर दिया जाता है। रेड में जब्त किए पैसे, गहनों और प्रॉपर्टी का आखिरी फैसला कोर्ट करती है। अगर कोर्ट सभी प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दे देती है तो सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो जाता है। सरकार इन सभी पैसों का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट में लगा देती है। अगर अपील करने वाला आदमी ये साबित कर दे कि अटैच हुई संपत्ति उसकी है और उसकी संपत्ति पर उसने पूरा टैक्स भरा है तो पूरी संपत्ति कोर्ट से उस आदमी को वापस मिल जाती है। कैसे काम करता है ईडी? अब ये तो हो गया कि ईडी क्या क्या काम करती है। हम ये देखते हैं कि ये कैसे काम करती है।
प्रवर्तन का मतलब होता है बाध्य करना या लागू करना, और निदेशालय यानी निदेश प्लस आलय का मतलब होता है ऐसा घर जहां से किसी कानून, विधि या उसके स्वरूप को बताया जाए। मुख्य तौर पर 2 वित्तीय कानूनों को लागू कराने के लिए ईडी जतन करता है। इसके लिए उसके पास अपने अधिकारी तो होते ही हैं, साथ में डेपुटेशन पर अलग अलग जांच एजेंसियों से, जैसे इनकम टैक्स से, पुलिस से या और कुछ अन्य विभागों से भी अफसरों को लिया जाता है। ईडी के अधिकारी क्या जब्त नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईडी क्या क्या जब्त नहीं कर सकती है। ईडी के अधिकारी बिक्री के लिए रखे गए माल को जब्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने दस्तावेजों में नोट कर सकते हैं। ईडी अधिकारी किसी ऐसी नकदी को जब्त नहीं कर सकते जिसका हिसाब किताब उस कंपनी या आदमी के पास मौजूद है, स्टॉक के रूप में रखे गए आभूषण हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनकी जानकारी अपने रिटर्न में दी हुई है तो आयकर अधिकारी उन्हें जब्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी टैक्स जमा नहीं कर रहा है तो उसके घर की शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम और हर आदमी 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है। ईडी विभाग को रेड के दौरान घर से इस सीमा के अंदर सोना प्राप्त होता है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता। ईडी छापे के दौरान व्यक्ति के पास क्या राइट्स होते हैं। ईडी अधिकारियों के पास मौजूद वारंट और उनके आईडी कार्ड देखने का पावर उस व्यक्ति को होता है जिसके यहाँ छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। यदि ईडी टीम महिलाओं की तलाशी भी लेना चाहती है तो सिर्फ महिला कर्मी ये कर सकती है, वो भी सम्मान के साथ। व्यक्तियों या कंपनियों को गवाह के तौर पर मोहल्ले के 2 सम्मानित लोगों को बुला सकता है। इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को भी बुला सकता है। बच्चों का स्कूल बैग चेक कराकर उनको स्कूल भी भेज सकता है। लोगों को नियत समय पर खाना खाने की पावर भी रेड के समय होती है। अपने स्टेटमेंट की एक कॉपी ईडी अधिकारियों से मांग सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारा पैसा सरकारी खजाने में ही जाता है। आपको अब तक क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।